नमस्कार। सन 1942 भारत का स्वाधीनता संग्राम शुरू था। 8 और 9 अगस्त इन 2 दिनों में मुंबई में, उस समय जिसको ग्वालियर टैंक कहा जाता था, अभी उसको अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, वहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बैठक चल रही थी। ये बैठक स्वाधीनता संग्राम की आगे की रणनीति क्या होगी, आगे के कार्यक्रम कौन से होंगे, ये तय करने के लिए बुलाई गई थी। 8 अगस्त रात को देर तक इस विषय पर बहुत चर्चा चली। रात को लगभग 12 बजे तक ये चर्चा चली। उस चर्चा के बाद महात्मा गांधी का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों ने हमको अधिकार दिया है कि हम वायसराय से मिले और उसको एक समय सीमा बांध दे कि जिसके अंदर ये अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो हम आगे जाकर आंदोलन अपने आगे के पदक्षेप लेंगे। 9 तारीख बड़े सवेरे सूरज निकलने से पहले अंग्रेजों को इस प्रस्ताव के बारे में पता चल गया था। उन्होंने कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता गिरफ्तार कर लिए, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य सभी नेता। इनके गिरफ्तार होने की खबर देश भर फैल गई तो लोगों में बड़ा क्रोध, बड़ा असंतोष निर्माण हुआ, जिसके कारण से लोग रास्ते पर उतर आए और आंदोलन शुरू किया, जिसको बाद में भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। यह धीरे धीरे आंदोलन देश भर, सारे देश में फैला। सर्वसामान्य लोग उसमें कूद पड़े। अब ये किसी एक दल का, एक पार्टी का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे देशवासियों का आंदोलन बन गया। इसी दौरान असम में उस समय का दरंग जिला, उस दरंग जिले के अंतर्गत गहपुर थाने के इलाके में बरंगाबाड़ी की एक 17 वर्षीय युवती, जिसका नाम कनकलता बरुआ था, ये भी उस आंदोलन में कूद पड़ी। 20 सितंबर को गहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा पताका फहराने का तय हुआ। गहपुर थाने के इलाके के कई गांवों से लोग उसमें जुड़े और आज चलेंगे गहपुर थाने पर तिरंगा फहराएंगे, इस निश्चय से चले। यह कनकलता बचपन में ही, जब वो 3 साल की थी तो उसकी मां चल बसी। कुछ बड़ी हुई, 10-12 वर्ष की हुई, तब उसके पिताजी भी चल गए। अब ये कनकलता उसके छोटे भाई बहन इनको संभालती थी। 20 सितंबर को सवेरे अपने भाई बहनों के लिए खाना पकाकर, उनको भोजन खिलाकर यह आंदोलन में चली गई। उसके साथ उसके कई साथी भी थे और भी वहां के इलाके के सारे गांव के लोग भी उसमें थे। अब इन लोगों को कहा गया था कि पुलिस गोली चला सकते हैं, इसलिए महिलाओं ने पीछे रहना और पुरुषों ने, जवान लड़कों ने आगे रहना। अब यह है फर्क। आतंकवादी जब आतंकवाद की कार्रवाई करते हैं और सुरक्षा बल उनको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो ये महिलाओं को आगे रखते हैं और खुद पीछे छुप जाते हैं। यहां महिलाओं को कहा गया कि तुम लोग पीछे रहो, पुरुषों को आगे रहने दो, युवकों को आगे रहने दो, जवान लड़कों को आगे रहने दो, तुम पीछे रहो। ये फर्क है। खुद को बचाने के लिए ये तरुण महिलाओं के पीछे नहीं छुपे, खुद आगे आने के लिए तैयार थे। किंतु यही बात इस जवान कनकलता को चुभ गई। उसने कहा, क्या हम कम वीर हैं?
क्या हम मृत्यु से डरते हैं? गोली लगेगी तो क्या खाली लड़कों को लगेगी, तरुणों को लगेगी, पुरुषों को लगेगी? हमको नहीं लगेगी? हम भी आगे रहेंगे। फिर ये तय हुआ कि दो दो की जोड़ी बनाकर, कतार बनाकर जाएंगे। दो दो की जोड़ी में एक पुरुष एक महिला ऐसे रहेंगे। तो शुरू की ही पंक्ति में ये कनकलता ये आ गई। ये पश्चिम की तरफ से गौहपुर की तरफ बढ़ने लगा इनका ये आंदोलन, यात्रा। पूर्व की तरफ से भी एक दल इसी प्रकार से चलता आ गया। दोनों तरफ से दो दल, एक पश्चिम से एक पूर्व से, ये गौहपुर थाने पर आ गए। थाने पर आकर वो आगे बढ़ने लगे तो उस समय वहां पर थाना प्रमुख जो थे उनका नाम था रेवती मोहन सोम। रेवती मोहन सोम ने इस आंदोलनकारियों को चेतावनी दी कि आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो गोली चलेगी। किंतु इसकी इस चेतावनी आंदोलकों पर कोई परिणाम नहीं कर रही थी, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह आंदोलक आगे बढ़ते ही आए। तिरंगा झंडा कनकलता के हाथ में था और अपने दल का नेतृत्व करती हुई कनकलता ये गौहपुर थाने की तरफ आगे बढ़ी। तब दोपहर हो चुकी थी। जब इसने देखा कि ये लोग रुकते नहीं हैं, गोली चलाने की धमकी दी, चेतावनी दी, तो भी रुकते नहीं, आगे बढ़ते ही आ रहे हैं, तो रेवती मोहन सोम के नेतृत्व में पुलिस दल ने इनको जबरन रोकने का प्रयास किया, तो भी ये बढ़ते ही गए। आखिर में गोली चली। पहली गोली चली तो वो कनकलता को लग गई। जैसे ही कनकलता को गोली चली, उसने ये प्रयास किया कि मैं भले गिर जाऊं किंतु तिरंगा नहीं गिरेगा, तिरंगा जमीन को स्पर्श नहीं करेगा। ये उस अवस्था में, जख्मी अवस्था में भी उसने वो तिरंगा सीधा पकड़ा, किंतु गिर गई। जैसे ही देखा कि ये अब गिर गई है और झंडा संभाल नहीं पा रही है, तो उसके साथी मुकुंद काकती ने वो झंडा उसके हाथ से ले लिया और वो आगे चल पड़ा। मुकुंद काकती पर भी गोली चली। कनकलता के बाद में मुकुंद काकती भी गिर पड़े। तो एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, जैसे जैसे गोलियां चली और हमारे आंदोलक शहीद होते गए, ये तिरंगा झंडा एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जाता रहा, जमीन पर गिरने नहीं दिया। और बहुत संघर्ष के बाद शाम को ये तिरंगा झंडा गहपुर थाने पर फहरा कर ही आंदोलन शांत हुए। ये उनकी वीरता थी। सामान्य जनता क्या कर सकती है देश के खातिर, इसका ये एक ज्वलंत उदाहरण है। आज वहां पर कनकलता की पूर्ण आकृति मूर्ति, पुतला लगा हुआ है। 2011 में ये पुतला वहां पर लग गया। उसके पहले 1997 में इंडियन कोस्ट गार्ड की फास्ट पेट्रोल व्हीकल, जो भारत के सागरी किनारों का रक्षण करते हैं, ऐसा ये व्हीकल जिसको फास्ट पेट्रोल वेसल बोलते हैं, ICGS, कनकलता का कमीशनिंग हुआ। उसके इस बलिदान का सम्मान किया गया। भारत के स्वाधीनता संग्राम में कनकलता, मुकुंद काकती और उनके साथी, ऐसे अनेक जिनके नाम भी हमें पता नहीं है, इन सारे लोगों के प्रयास के कारण 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार के कई शहीद जो अनाम हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, ऐसे कई लोग शहीद हुए, अपना जीवन का जीवन बलिदान दे दिया, कारावास भोगा, जिनके कारण से ये देश स्वतंत्र हुआ। धन्यवाद।